इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ टेबल दिए हुए हैं। पदार्थ, ठोस, द्रव या गैस, इसके दो पार्ट है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। मिश्रण कोई नियत संगठन नहीं। पदार्थ के दो पार्ट है, तत्व एवं यौगिक। तत्व में सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा इत्यादि। यौगिक में नियत संगठन रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि। मिश्रण में दो पार्ट है, समांगी एवं विषमांगी। समांगी में समान संगठन, उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, जल तथा अल्कोहल आदि। विषमांगी में असमान संगठन, उदाहरण के लिए बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में जल आदि। आपने क्या सीखा? मिश्रण एक से अधिक पदार्थ, तत्व अथवा यौगिक किसी भी अनुपात से मिले होते हैं। मिश्रणों को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं तथा अवयव को विलय कहते हैं। पॉइंट: विलयन की साद्रता उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान अथवा आयतन है। पॉइंट: वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। पॉइंट: कोलाइडल एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश का फैलाव कर सकने में सक्षम होते हैं। कोलाइड उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलय कणों को परिक्षिप्त अप्रावस्था कहते हैं और विलायक जिसमें ये पूरी तरह से वितरित रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। पॉइंट: शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजन से निर्मित होता है। पॉइंट: यौगिकों के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणों को दर्शाते हैं। अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे? ए. सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में। बी. अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में। सी. धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में। डी. दही से मक्खन निकालने के लिए। ई. जल से तेल निकालने के लिए। एफ. चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में। जी. बालू से लोहे की पिन को पृथक करने में। एच. भूसे से गेहूं के दाने को पृथक करने में। आई. पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए। जे. पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में। क्वेश्चन नंबर 2, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, अघुलनशील, घुलेय, फिल्ट्रेट तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 3, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थों की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। विलेय पदार्थ: पोटेशियम नाइट्रेट तापमान के में 283, 293, 313, 333 and 353. पोटेशियम नाइट्रेट 21
32, 62, 106, 167. Sodium chloride 36, 36, 36, 37, 37. Potassium chloride 35, 35, 40, 46, 54. Ammonium chloride 24, 37, 41, 55, 66. A 50 ग्राम जल में 313 के पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलय को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। बी प्रज्ञा 353 के पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी, स्पष्ट करे। वो क्या अवलोकित करेगी, स्पष्ट करे। सी 293 के पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। डी तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। ए संतृप्त विलयन, बी शुद्ध पदार्थ, सी कोलाइड, डी निलंबन। 5वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विसमांगी मिश्रण में वर्गीकृत करें। सोडा, जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। 6 क्वेश्चन आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शुद्ध पदार्थ है। ए बर्फ, बी दूध, सी लोहा, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ई कैल्शियम ऑक्साइड, एफ पारा, जी ईंट, एच लकड़ी, आई वायु। 8 निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। ए मिट्टी, बी समुद्री जल, सी वायु, डी कोयला, ई सोडा जल। 9 निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ए नमक का घोल, बी दूध, सी कॉपर सल्फेट का विलयन, डी स्टार्च विलयन। 10 क्वेश्चन निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। ए सोडियम, बी मिट्टी, सी चीनी का घोल, डी चांदी, ई कैल्शियम कार्बोनेट, एफ टीन, जी सिलिकन। एच कोयला, आई वायु, जे साबुन, के मीथेन, आई कार्बन डाइऑक्साइड, एम रक्त। निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक है। ए पौधे की वृद्धि, बी लोहे में जंग लगना, सी लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, डी खाना पकाना, ई भोजन का पचना, एफ जल में बर्फ बनना, जी मोमबत्ती का जलना। समूह क्रियाकलाप, एक मिट्टी का मटका, बालू तथा कुछ कंकड़ ले, मटमैले जल को साफ करने हेतु छोटे स्तर पर एक छानक युक्ति की डिजाइन बनाएं। तो ऐसे हमारा जो ये चैप्टर है ये ख़त्म हो चुका है। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हरे कृष्ण।